दोस्तों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम डेट आ गया है और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए देख लीजिए ऑनलाइन परीक्षा कैसे क्या होगी। ऑनलाइन परीक्षा में सिलेबस क्या रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, टोटल कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जितना भी डाउट है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर परीक्षा कब से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर आप परीक्षा के बारे में देख लीजिए। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 14 से 20 सितंबर तक। अब आपका जो डेट है इसमें 14 तारीख को भी हो सकता है, 20 तारीख को भी हो सकता है। और ये जो परीक्षा है ऑनलाइन ली जा रही है। ऑनलाइन यानी कंप्यूटर पर परीक्षा होगी। इसको सीबीटी भी कहा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पर आपको टेस्ट देना है। पहले क्या होता था कि परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर सीट पर ली जाती थी, जिसमें आपको गोला को रखना पड़ता था ओएमआर सीट पर। लेकिन इस बार जो है कंप्यूटर पर परीक्षा हो रही है, तो इसमें भी कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा। बस आप कंप्यूटर पर बैठिएगा और आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये माउस का एरो है। तो जैसे यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन रहेगा, तो जो भी ऑप्शन यहाँ पर सही है उस पर इस तरह से टिक कर दीजिए और नेक्स्ट का यहाँ पर नीचे में ऑप्शन रहेगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। आपका आंसर सबमिट हो गया। इसी तरह से ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है। एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को कंप्यूटर पर दिखा देंगे कैसे क्या ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है, कैसे आपको माउस से क्लिक करना है, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है। अभी यहाँ पर मेन बात कर रहे हैं कितना क्या क्वेश्चन रहेगा, पैटर्न। और अभी आपके पास मात्र एक सप्ताह का समय बचा हुआ है। इस एक सप्ताह में क्या कुछ आपको पढ़कर जाना है आप देखिएगा। तो डीएलएड का सीधा एडमिट कार्ड ही जारी कर दिया गया। एग्जाम डेट से रिलेटेड पहले कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले नोटिस आना चाहिए था कि इतने इस तारीख से परीक्षा शुरू होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया और तुरंत यहाँ पर आ गया है। तो अभी आप लोगों को बेहतर तैयारी में लग जाना है। बेहतर तैयारी आपके पास एक सप्ताह का बचा हुआ है। अगर आपकी परीक्षा मान लीजिए लास्ट में होती है तो थोड़ा 10-15 दिन का समय है, लेकिन अगर शुरू में यहाँ पर एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कीजिएगा, अगर शुरू का भी डेट है, तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। आप जो भी पढ़े हैं उसी को अच्छे तरीके से रिविजन करके जाना। और इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग बहुत अधिक रहने के कारण से इसका कटअप बहुत हाई नहीं जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा 150, और इस 150 में से अगर आप 80-85 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आसानी से आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बीएड परीक्षा में क्या होता है कि बीएड में देखिएगा तो बिहार में 6-7 ही सरकारी कॉलेज है, लेकिन डीएलएड में ऐसा नहीं। हर जिला में कम से कम एक सरकारी कॉलेज है ही, और कहीं कहीं पर बहुत सारे जिला में 2-2 सरकारी कॉलेज है, और कहीं पर नंबर ऑफ सीट 300 है तो कहीं पर 200 है। तो यहाँ पर बहुत अधिक सीट रहने के कारण से, सरकारी सीट रहने के कारण से आसानी से आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अभी एक ही सप्ताह का समय बचा हुआ है, तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन से फटाफट जुड़ जाइए। और इस पर डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए पहले से ही कोर्स शुरू है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे तरीके से आप एक सप्ताह में सब कुछ रिवीजन करके जाइए। खास करके आपको रीजनिंग को पढ़ के जाना है। यहाँ पर आप सिलेबस के बारे में देखिएगा तो रीजनिंग से जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 25। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है। आप आसानी से बना लीजिएगा क्वेश्चन को। अब यहाँ पर रीजनिंग में सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, सैलोलिज्म से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित 5-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इसमें आपको सिर्फ बनाने का तरीका पता होना चाहिए कि बनाना कैसे है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा आप आसानी से बना लीजिएगा। तो जाइए फटाफट आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही कम प्राइस पर है। रीजनिंग को आप अच्छे तरीके से देख करके जाइएगा। ये 25 जो क्वेश्चन है आपका बोनस हो गया। 150 में से बस आपको 80-85 पर पहुंचना है। और निगेटिव मार्किंग बहुत अधिक रहने के कारण से आपको बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। जिसका आपको आंसर पता होगा वैसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग बहुत अधिक होता है। 3 क्वेश्चन गलत होगा तो एक सही का मार्क्स कट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप 150 का 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और इधर आपका सही होता है 100, फिर 50 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 50 का यहाँ पर आपका नेगेटिव जो कटेगा 17 लगभग क्वेश्चन आपका कटेगा। तो 100 में से अगर आप घटा दीजिएगा देखिएगा 83 पर आप आ गए, तो कितना कम हो गया मार्क्स। अगर आपको 100 क्वेश्चन ही सही पता है तो 100 बनाइए, अगर उसमें से 10 गलत होता है तो 10 चलिए गलत हो गया, 90 बचा, उसमें से 3 अगर कट गया मार्क्स तो 87 क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है। तो जितना क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो रीजनिंग का बेहतर तैयारी कर लीजिए। कोर्स में सभी विषय की तैयारी है। और हिंदी है, हिंदी को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। हिंदी बहुत टफ नहीं पूछा जाता है। और एप्लीकेशन पर जितना वीडियो उपलब्ध है, नोट्स उपलब्ध है, अगर आप उसको उतना कंप्लीट कर लीजिएगा 30 में से आसानी से आप 28-29 तक क्वेश्चन बना लीजिएगा। और गणित का भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। गणित 10th लेवल का ही पूछा जाएगा। तो अगर आप 12वीं हाल फिलहाल में पास किए तो सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। 10th लेवल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, अंकगणित सभी विषय से मिलाकर। साइंस से 20 क्वेश्चन है। सामाजिक अध्ययन ये जीके हो गया, जीके में 4 सब्जेक्ट,
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और 1-2 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड भी पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा अंग्रेजी 25 क्वेश्चन है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से है और अगर आपकी इंग्लिश बेहतर तैयारी हो तो आप इंग्लिश को पढ़िए, नहीं तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अभी आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है कि आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना है। टोटल 150 क्वेश्चन है। 150 में से अगर आप इंग्लिश को छोड़ भी दीजिएगा तो उसमें से हो सकता है कुछ आसान क्वेश्चन है जो आपको आसानी से बन जाए। इधर बचा 125। 125 में से अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा जिससे आपका 100 क्वेश्चन सही बन जाए, इसमें से 5-7 निगेटिव कट के आपका 85 कम से कम क्वेश्चन सही हो जाए। 85 सही हो जाएगा तो आसानी से आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो समय कम है, इंग्लिश अगर आपकी बेहतर तैयारी नहीं है तो इसको बिल्कुल आप इग्नोर कर दीजिए। बाकी 125 जो क्वेश्चन है इसको आपको तैयारी करना है। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिएगा मोबाइल नंबर देकर। इसके बाद आपको ये कोर्स का बैनर दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस पर ये कोर्स उपलब्ध है। इसमें आप लोगों को जो भी यहाँ पर बीएड प्रवेश परीक्षा लिया गया सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उपलब्ध है और बीएड प्रवेश परीक्षा से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू इसमें डीएलएड एग्जाम में रिपीट भी किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ आप लोगों का डॉट है, तो डॉट को लेकर बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा डॉट है कि क्या इसमें ऑनलाइन एग्जाम में समय कितना दिया जाएगा, तो समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2.5 घंटा ही आपको समय मिलेगा, 150 मिनट समय बिल्कुल पर्याप्त है। बस आप अच्छे से तैयारी करके जाइए, आप आसानी से सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट में देखिएगा तो सामान्य हिंदी का क्वेश्चन मैट्रिक स्तरीय है, सामान्य अंग्रेजी मैट्रिक स्तरीय, गणित मैट्रिक स्तरीय, विज्ञान मैट्रिक स्तरीय, सामाजिक अध्ययन मैट्रिक स्तरीय और रीजनिंग है। तो रीजनिंग आपको एक नया सब्जेक्ट दिख रहा होगा। अभी आप में ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जनरल कंपटीशन की नहीं तैयारी करते हैं। अगर आप जनरल की तैयारी करते रहते तो आप रीजनिंग आसानी से बना लेते। तो इसलिए आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा कि कोर्स ज्वाइन करके आप रीजनिंग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। हिंदी का देखिएगा तो हिंदी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, तो इसको आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना है। अगर आप कोर्स नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो कोई भी हिंदी व्याकरण का बुक ले लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए। गणित की बात करें तो गणित यहाँ पर 30 है और 10th लेवल का ही है। तो 10वीं तक का जो भी मैथ है, 10th का खास करके मैथ, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, ये सब फॉर्मूला देख करके आप जाइए, जिससे जो भी क्वेश्चन रहेगा आसानी से बना लीजिएगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको नॉर्मली क्वेश्चन देख करके जाना, बस आपको फॉर्मूला याद रहे और अप्लाई कैसे करना है बना लीजिएगा। इसमें टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम में आसानी क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है, बस लॉजिकल क्वेश्चन रहता है। साइंस हो गया 20 क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी 25 और रीजनिंग 25। तो यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में देखिएगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। तो टोटल 450 अंक की परीक्षा है और गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 सही का मार्क्स कट हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा इसका अर्थ ये हुआ। और यहाँ पर नेगेटिव के बारे में आपको समझ में आ गया। बात करते हैं एग्जाम सेंटर की, तो एग्जाम सेंटर ज़्यादातर कैंडिडेट का पटना ही दिया गया और परीक्षा जो है 3 पाली में हो रही है। 3 पाली में हो रही है। पहले पाली का रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे से है। टोटल 2.5 घंटों की परीक्षा। सिलेबस पैटर्न के बारे में यहाँ पर देख लिए, टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप सभी दोस्तों सेकेंड चैनल से जरूर जुड़ जाइए। सेकेंड चैनल पर क्या करते हैं कि सभी विषय का, जैसे हिंदी है तो हिंदी का 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और सभी टॉपिक से जिससे क्वेश्चन आ जाए। अब जैसे हिंदी में पूछा जाता है कि जैसे आपसे संधि विच्छेद ही पूछ दिया जाएगा, समाज से पूछा जाएगा, ये सब चीज़ें अगर आपसे पूछा, जैसे घोष अघोष के बारे में पूछा जाता है तो घोष अघोष क्या होता है आपको पता है तो आसानी से बना लीजिएगा। तो हिंदी का इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन कराएंगे। सभी विषय के यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेकंड चैनल पर कराने वाले हैं। तो सेकंड चैनल सक्सेस प्लेनेट 2.0 से आप सभी जुड़ करके सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर आप लोगों को कल से बिहार डीएलएड से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा सभी टॉपिक का। और तैयारी के बारे में आपको सारा कुछ समझ में आ ही गया। यहाँ पर आप इस न्यूज़ को देखिएगा तो यहाँ पर बताया गया है कि एडमिट कार्ड आज से ही, तो यहाँ पर ये हो रहा है कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो कल तक सही हो जाएगा। इसके बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अगर आप डाउनलोड कर लिए हैं तो कमेंट करके बताइए आपका सेंटर कहाँ हुआ है और किस तारीख को आपकी परीक्षा है। तो यहाँ पर सारा कुछ पैटर्न के बारे में बताया गया जो आप लोगों को बताए हैं अभी कि परीक्षा 3 पाली में होगी। प्रथम पाली का रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे रहेगा। 7:30 बजे वहाँ पर जाइएगा तो एग्जाम हॉल में। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और कोई आईडी प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आईडी है तो वहाँ पर चेक किया जाएगा आप ही है या कोई दूसरा तो नहीं है। और जब इसके बाद जाइएगा तो सबसे पहले आपका फ़ोटो लिया जाएगा। फ़ोटो वेब यहाँ पर दिया हुआ है, यानी लैपटॉप पे यहाँ पर कैमरा लगा हुआ रहता है कंप्यूटर का, उसी से खींचा जाएगा। साथ में बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा, अंगूठे का निशान लिया जाएगा कंप्यूटर पर ही। ये 2 चीज़ होने के बाद यहाँ से आपका सिस्टम अलॉट होगा कि आपको 10 नंबर कंप्यूटर पर जाकर बैठना, एग्जाम देना है। वहाँ पर जाइएगा, कुर्सी पहले से लगा रहेगा, कंप्यूटर सब कुछ ऑन रहेगा। 10 नंबर में बैठिएगा, जो भी 10 नंबर या 15 नंबर जो भी आएगा एडमिट कार्ड पर साइड में आपके लिख दिया जाएगा। इतना नंबर आपको सिस्टम मिला है।
इसके बाद वहाँ पर जाइएगा, रोल नंबर हो सकता है कि पहले से इंटर हो, नहीं तो रोल नंबर आपको इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। इसके बाद आपका फोटो दिखेगा, नाम दिखेगा और वेरीफाई हो जाइएगा। इसके बाद जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा, जैसे ही टाइम होगा एग्जाम का, परीक्षा शुरू हो जाएगा। पहले निर्देश आएगा, निर्देश को पढ़ लेना आपको, और क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज जो दिया हुआ रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहेगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सारा कुछ वहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ रहता है, तो आसानी से पढ़ करके आप दे सकते हैं एग्जाम। तो सारा कुछ यहाँ से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। बस आपके पास एक सप्ताह का समय बचा हुआ। अगर आपका भी सपना है कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो जाइए फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ करके, एक सप्ताह का समय बचा हुआ, बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिए। खास करके रीजनिंग का आपको अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना है, हिंदी का कर लेना है, साइंस जीके है, और इंग्लिश अगर आपकी बेहतर तैयारी नहीं है तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। और आप सभी सेकंड चैनल से भी जुड़ जाइए। सेकंड चैनल पर स्पेशली आप लोगों को सभी विषय का 2-2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी से देखने को मिलेगा।